जय हिंद विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है ग्लूकोज का रासायनिक गुण और दूसरा है ग्लूकोज को कैसे बनाएं। जैसे प्रयोगशाला विधि हो गई, व्यापारिक विधि हो गई, दो विधि ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो रासायनिक गुण है, जैसे फेलिंग विलियन का ऑप्शन पूछा जाता है, टालिन अभिकर्मक के साथ पूछा जाता है। ऐसे ऐसे जो है चार टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सभी को लिया है, सभी को क्लियर करेंगे। ग्लूकोज के बारे में जितने क्वेश्चन बनते हैं सभी को बताएंगे। वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ग्रुप में शेयर कर लेना अपने। देखिए 12th फिजिक्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाली है, वीडियो को मिस मत करना। देखिए जो है ग्लूकोज का रासायनिक गुण पहले बताएंगे, फिर बनाने की विधि बताएंगे। देखिए जो हमारा है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फेलिंग विलियन का ऑप्शन। उसके बाद हमारा टालेन अभिकर्मक के साथ। देखिए हमने इसमें हिंदी क्यों नहीं लिखी है, क्योंकि आपके पेपर में ऐसे सिर्फ हेडिंग या फिर क्वेश्चन पूछ जाएगा, या फिर ये नहीं देगा कि कैसे, मतलब उसका उत्तर थोड़ा देगा। इसीलिए आपको हम इसका जो रिएक्शन बताएंगे, रिएक्शन से हिंदी कैसे बनाते हैं। अगर रिएक्शन आएगा तो हिंदी अपने आप बन जाएगा, इसलिए हिंदी नहीं लिखते हैं। बहुत लोग दिखते हैं, मतलब हिंदी हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा कहते हैं हिंदी लिखिए सर तब इसके बाद बताइए। नहीं, हिंदी लिख करके बताएंगे सब, मतलब तो ज़्यादा जो होता है ना कंसंट्रेट नहीं होता। अगर हम सिर्फ रिएक्शन बताकर हिंदी बताएं तो बहुत ज़्यादा पकड़ में आएगा। एक बार पकड़ लेंगे तो फिर कभी छूटेगा नहीं, इतना ध्यान देना। फेलिंग बिलियन का ऑप्शन जो होता है, फेलिंग बिलियन किसी से अगर अप्रिय हो, फेलिंग विलियन का जो होता है CuO, जिसे कहा जाता है क्यूपेरस ऑक्साइड जो होती है, इसको बिलियन फेलिंग विलियन का जो होता है अपक्रिय किया जाता है। पर किसके साथ किया जाएगा, इसमें हम ग्लूकोज का रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, तो ग्लूकोज के साथ हम क्यूपेरस ऑक्साइड का जो है अपक्रिय कराएंगे, तो वही हमारा होगा फेलिंग विलियन का ऑप्शन। देखिए कैसे होगा, बहुत साधारण सा है, बहुत सरल है। लेकिन फेलिंग विलियन का ऑप्शन जो है, इसको ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का आपको जो होता है सूत्र आपको पता होना चाहिए, कैसे आपका संरचना बनता है कैसे नहीं, ये सब पता होना चाहिए। देखिए CHO सिंगल बॉन्ड, नॉर्मल सूत्र बता रहे हैं CHOH, जो कि यहाँ पर फोर लगा दीजिए, क्योंकि अभी हम फोरो जो ये फोर लगा रहे हैं 4 बार लिखेंगे बहुत बड़ा होते चला, इसीलिए हम यहाँ पर फोर लगा दिए, तो हमारा समझ लीजिए ये 4 बार है। तो हो जाएगा नीचे CH2OH, यही है ग्लूकोज। ग्लूकोज का रासायनिक गुण पड़े तो ग्लूकोज हमको लेना पड़ेगा। अब किसके साथ करा रहे हैं, फेरिक विलियन का ऑप्शन करा रहे हैं। तो फेरिक विलियन जो होता है हमारा होता है क्यूपेरस ऑक्साइड, जिसे कहते हैं 2CuO। ये समझ में आया। इस जो कहीं भी अगर फेलिक विलियन का ऑप्शन, जैसे बहुत यहीं पर नहीं, बहुत जगह है फेलिक विलियन का ऑप्शन, तो यही लिया जाता है। इस जो किसके साथ कराएंगे, ग्लूकोज इसमें है तो ग्लूकोज के साथ कराएंगे। देखिए अब कितना साधारण सा जो रिएक्शन है, बहुत साधारण, साधारण मतलब बहुत ज़्यादा ही सरल है। तो आप डरिए ना। यहाँ से अगर देखें आगे हमारा क्या लगा है, दो दो लगा, मतलब CU जो है 2 है, O भी आपका 2 है, 2 बार क्या है, मतलब 2 इसका 2 और O है, 2 CU जिसका कहते हैं कापर। कापर हमारा 2 है, ऑक्सीजन भी हमारा 2 है। यहाँ से अगर चाहे तो हम एक ऑक्सीजन निकाल लेंगे तो एक एक बचा रहेगा, तो यही जो एक निकलेगा तो यही जुड़ेगा। इसमें कुछ इधर इधर ऊपर नीचे नहीं करना, सिर्फ यही ऊपर वाले जुड़ेगा। तो हो जाएगा COOH। देखिए यहाँ पर C हमारा था, से लिख लीजिए। ए को यहाँ था, ए को यहाँ का था, उसको बीच में हम कर दिए OO, यस था इधर कर लीजिए, एच कर दीजिए। देखिए हमारा जो हो गया, फिर सीधे उतार लीजिए, C बचे CH3OH, हमको देखिए ये उतार लिए, यह उतार लिए प्लस। देखिए यहाँ पर हमारा बचा 2CuO। देखिए CuO, अब देखिए यहाँ पर 2C मतलब 2Cu, एक तो चला गया था, हमारा बचा सिर्फ Cu जो हमारे 2 बचे थे, यहाँ पर Cu2O हम कर देंगे। तो हमारा देखिए हमारे कंप्लीट हो गया बैलेंस। इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, जो कहेंगे ग्लूकोनिक, हाँ ग्लूकोनिक अम्ल कहेंगे इसको, जो कि बहुत सरल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए बहुत सरल था। अब इसका हिंदी कैसे बनाएंगे, हिंदी देखिए विशेष कैसे बनाएंगे, इसी रिएक्शन से। रिएक्शन आएगा तो हिंदी बना लेंगे ना, बिना रिएक्शन अगर नहीं आते तो हिंदी कैसे बनाएंगे। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज फेलिंग विलियन में क्यूपेरस ऑक्साइड के लाल अवक्षेप में अपचयित कर देते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं, जब हम ग्लूकोज फेलिंग विलियन के क्यूपेरस ऑक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमारा ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। बस इतना कर लीजिए। अगर और अच्छा लिखना चाहते हैं तो और अच्छा लिख सकते हैं। ग्लूकोज फेलिंग विलियन में क्यूपेरस ऑक्साइड के लाल अवक्षेप में अपचयित कर देता है। और देखिए अपचयन है तो अपचयित कर देगा ना, अपचयित कर देते हैं और स्वयं ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। बस इतना ही लिखना है, या फिर ऐसे लिखिए, चाहे इसके पहले जो बताया उसको लिख लीजिएगा। देखिए हमारा एक हेडिंग हमारा पूरा हुआ था। यहाँ पर अगर हम दूसरा देखें, टालेन टालेन अभिकर्मक के साथ अपक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाले का अभिकर्मक। देखिए टालेन अभिकर्मक क्या होता है,
Ag2O जिसे कहा जाता है आपका सिल्वर का काला अवक्षेप देता है। देखिए Ag2O के साथ हमारा क्या होता है, अब क्रिया किया जाता है टाल नवकर्मक में। अब किससे अब क्रिया कराएंगे, ग्लूकोज। इसमें क्योंकि ग्लूकोज का रासायनिक गुण पढ़ना है तो CHO वही संरचना पहले जैसे लिखे थे वैसे लिख लीजिए, OH। देखिए प्लस टालिन अभिकर्मक के साथ अब क्या करें, तो हमारा जो टाले का अभिकर्मक में होता है Ag2O हमको लेना पड़ता है। Ag2O लेना पड़ेगा तो हम देखिए इसी को अब क्रिया फिर से कराएंगे, जैसे ऊपर कराए तो उसमें ऐसे इसमें भी होगा। जो ये है O यहीं जाकर के जुड़ेगा तो हो जाएगा COOH, CHOH का 4 CH2OH। देखिए हमारा हुआ, यहाँ पर हमारा O चला गया, बचा गया Ag2, तो यहाँ पर प्लस करके 2Ag कर दीजिएगा। यही हमारा हो गया सिल्वर का लाल, सॉरी यहाँ पर ये देखिए सिल्वर का काला अवक्षेप ये प्राप्त हुआ। अवक्षेप यहाँ पर ग्लूकोनिक अम्ल यहाँ पर भी प्राप्त हो। यहाँ पर सिर्फ इतना अंतर है, क्या अंतर है, यहाँ पर जो हमारा ऊपर प्राप्त हुआ था ग्लूकोनिक अम्ल, इसमें भी ग्लूकोनिक अम्ल इसमें भी, पर इसमें सिल्वर का काला अवक्षेप प्राप्त हुआ क्योंकि टालिन अभिकर्मक के साथ और फेलिंग विलयन का अपचयन में अंतर है, इसीलिए तो यहाँ पर सिल्वर का काला अवक्षेप हमको प्राप्त हुआ। बस इतना ही अंतर है, यहाँ पर 2Ag प्राप्त हुआ था, इसमें CuO प्राप्त हुआ था। अब इसका हिंदी देखिए कैसे लिखेंगे, इसका हिंदी बहुत सरल है। ग्लूकोज जो होता है, देखिए ग्लूकोज टालिन अभिकर्मक के साथ अपक्रिया करके सिल्वर का काला अवक्षेप प्राप्त करता है या उसे देता है। या फिर इस तरह लिखिए, जब हम ग्लूकोज की अपक्रिया टालिन अभिकर्मक के साथ कराते हैं तो हमको ग्लूकोनिक अम्ल और साथ में सिल्वर का काला अवक्षेप प्राप्त होता है। इस तरह अपने भाषण बनाकर भी लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ से कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। सीधे कहेगा देखिए टालिन अभिकर्मक और टालिन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन का रासायनिक अपक्रिया लिखिए, सीधे सीधे कह सकता है। या फिर कहेगा ग्लूकोज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कुछ भी पूछे तो यही आप सबको लिखना होगा। देखिए फेलिन हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया, अब देखिए फेलिंग हाइड्रोजन जो होता है यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर अगर देखें फेलिंग हाइड्रोजन ग्लूकोज फेलिंग हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करके, देखिए यहाँ पर फेलिंग हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया हम लेंगे ग्लूकोज का जो सूत्र होता है हम लिखेंगे। ग्लूकोज का सूत्र आपको सबको पता होगा, हम जैसे लिखे थे CHOH4 CH2OH प्लस। अब देखिए फेलिंग हाइड्रोजन के साथ हमको क्या करना है, अपक्रिया करना है। अब फेलिंग हाइड्रोजन का सूत्र पता होना चाहिए। फेलिंग हाइड्रोजन का सूत्र होता है, सबको नहीं पता होगा, हम बता रहे हैं, C6H5NH2, यही होता है किसका, फेलिंग हाइड्रोजन का सूत्र। फेलिंग हाइड्रोजन का सूत्र पता हुआ तो हम देखिए यहाँ पर फेलिंग हाइड्रोजन के साथ हम अपक्रिया कराएंगे। इसमें क्या होगा, ऊपर वाले में हमारा क्या होता है, अपक्रिया होता है, नीचे वाले में इसमें कुछ में परिवर्तन नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर हम इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करते, हम सीधे से पहले उतार ही ले इसको जो नीचे वाला है। अब देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए N है, H है, N है, H5 है, C6 है, यहाँ पर H2 है, H2 है, देखिए H2 है लास्ट में, यहाँ पर एक O है, तो चाहे तो हम O को इसके साथ जोड़ देते, हमारे ये बन जाएगा H2O, हमारा जेल बन गया। बस इतना ही करना था, H2O को बाहर निकाल दीजिए और जो बचा यहीं पर जोड़ दीजिए। अब देखिए जोड़ेंगे कैसे, देखिए CH हमारा CH है, अगर चाहे तो हम H को इधर जोड़ सकते हैं, ये H इधर जोड़ दिया, बचा इधर हमारा ये जुड़ेगा। देखिए N बचा था, N जोड़ दीजिए, H बचा था, H जोड़ दीजिए, N बचा था, N जोड़ दीजिए, C6H5, देखिए हम वही जोड़ दिए, सिर्फ H2O को हटा दिए हैं और हम CH था, C यहाँ पर जोड़ दिए, H को इधर जोड़ दीजिए क्योंकि हमको इधर जोड़ना था। ये NHN कहाँ गया, NHN C6H5 हमारा हुआ। अब इसको हिंदी में कुछ कह सकते हैं, देखिए क्या बन सकता है, यहाँ पर बन सकता है ग्लूकोज फेनिल डाइहाइड्रोजीन, देखिए हमको यही बना, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजीन हमको प्राप्त हुआ, हाइड्रोजीन ये प्राप्त हुआ। अब इसको देखिए कितने इंपॉर्टेंट अपक्रियाएँ थी। यहाँ पर हम कैसे हिंदी लिख सकते हैं, जब हम ग्लूकोज की अपक्रिया फेनिल हाइड्रोजन की
जब हम ग्लूकोज की अपक्रिया फेनिल हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो हमको ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन प्राप्त होता है। बस सीधे 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 लिखना है, फेनिल हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया हमारा जो हुआ प्राप्त हुआ। देखिए अब इसके साथ हाइड्रोजोन साइनाइड के साथ अपक्रिया जो है, हाइड्रोजोन साइनाइड के साथ अपक्रिया देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजोन का सोडियम हाइड्रोजन कहाँ पर है, हाइड्रोजन साइनाइड, सॉरी गलती हो गया, हम थोड़ा नहीं समझ पाए। हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन मतलब है H और साइनाइड मतलब CN, समझ में आया, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन CN साइनाइड प्लस हमको क्या करना है, ग्लूकोज लेना है CHOH4 CH2OH। अब देखिए ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड हमारा, इसकी अपक्रिया हमको करना है। अपक्रिया कैसे करेंगे, देखिए इसके नीचे वाले में तो कुछ नहीं होगा, हम सीधे उतार देंगे CHOH का 4, देखिए हम उतार दिए CH2OH सीधे सीधे उतार लिए। अब देखिए ऊपर हमारा जो है C H जो है इधर कर लीजिए, H को हम इधर कर लिए, यहाँ पर हमारा O बचा, O जो है H के साथ जुड़ेगा तो हो जाएगा OH। अब यहाँ पर एक बॉन्ड और बनाएगा तो हमारा देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए H O हो गया, O के साथ H जुड़ गया, H इधर आ गया, H इधर आ गया। अब देखा बचा CN, तो यहीं पर CN जोड़ दीजिए। देखिए हमारा H C का संयुक्त होता है 4, इसका बैलेंस C हमारा 4 है, पूरा करना होता है 4 बांड देना होता है। देखिए एक बांडे एक बांडे एक बांडे एक बांडे 4 बांड हुआ, 1 2 3 4 बांड हुआ, इसलिए हमें OH यहाँ जोड़ दीजिए और CN को भी जोड़ दीजिए, हमारे 4 बांड पूरे हुए, इसलिए इसका क्या नाम बन सकता है, इसको ग्लूकोज कह सकते हैं। देखिए ग्लूकोज साइनो हाइड्रेन ये हुआ, ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन बनता है, वजह प्राप्त होता है। अपक्रिया कैसे करेंगे या फिर हिंदी कैसे लिखेंगे, जब हम ग्लूकोज की अपक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमको ग्लूकोज यहाँ पर ग्लूकोज साइनो हाइड्रेन प्राप्त होता है, बस यह बनता है, कुछ भी समझा। अगर आपकी देखें, अब देखिए हमारा जो है अगला टॉपिक है, यहाँ पर देखिए हम एक टॉपिक और लिए थे, एसिटिलीकरण जो है, एसिटिलीकरण जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, जो कि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसिटिलीकरण अपने आप में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पर अब जैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ पर ग्लूकोज का एसिटिलीकरण लिखिए, फिर कैसे करते हैं, कुछ भी बन सकता है। अब देखिए इसमें क्या होगा, ग्लूकोज का जो होगा सूत्र लेंगे, ग्लूकोज का सूत्र लेंगे, कैसे सूत्र रहेगा सबको पता होगा, अभी इसके पहले हम 4 बार 5 बार बता दिए। CH2OH हमारा हुआ, प्लस अगर चाहें हमको एसिटिलीकरण करना है, एसिटिलीकरण में हम करते हैं CH3COCl जिसे कहते हैं, देखिए CH3COCl, देखिए इसको हम कह सकते हैं, कहाँ गया, एसिटिक एनहाइड्रेट कह सकते हैं या फिर एसिटिल क्लोराइड कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, इसको समझा, दोनों में से एक कह सकते हैं, एसिटिल क्लोराइड या फिर एसिटिक एनहाइड्रेट कह सकते हैं। देखिए इसकी अपक्रिया हम कराएंगे, इसकी अपक्रिया हम कैसे कराएंगे, अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है इसमें अपक्रिया करेगा, इसमें और इसमें आपकी अपक्रिया नहीं करेगी, क्योंकि एसिटिकल ये अलग था इसलिए हम इसको लेकर गए, जो और इसके पहले जो अपक्रिया करा हम इसमें कर रहा था अपक्रिया, लेकिन इसमें जो है आपकी ये और ये इसमें करेगा, दोनों नीचे वाले में, ऊपर वाले में नहीं करेगा, तो ऊपर वाला इसे उतार लीजिए CHO। अब यहाँ से अगर देखें तो CHO यहाँ पर उतार दिए, H जो है हमारा हटेगा, यहाँ पर H हमारा निकलेगा, H अगर हमारा निकला, हमारा देखिए यहाँ से अगर देखें COCH3, यहाँ पर इसका 2 परमाणु लेंगे, 5 परमाणु, सॉरी यहाँ पर 5 परमाणु लेंगे, भूल गए इसको बताना। देखिए यहाँ पर 5 परमाणु लेंगे इसको, देखिए यहाँ पर हुआ CHO हमारा हुआ, देखिए CH3, फिर नीचे अब वही हमारा प्रोसेस नीचे भी होगा, CH2 है। अब देखिए यहाँ पर CH2 है, O है तो O कर लीजिए, अभी H को हम निकाल देंगे, यहाँ से भी H को निकाल देंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा COCH3। देखिए हम जैसे इसमें कहते COCH3 जोड़ दिए थे, इसमें भी COCH3, यहाँ पर COCH3 यहाँ पर जोड़ दिए, COCH3 यहाँ पर जोड़ दीजिए, यहाँ से H निकल जाएगा, सीधे सीधे हमारा बच जाएगा HCl कैसे, क्योंकि यहाँ पर Cl बचा है, यहाँ पर 2 H निकले तो HCl बन जाएगा, इसका बैलेंस या पूरा नहीं कर सकते, इसीलिए इसको जैसे बता रहे इसे कर लेना। अब देखिए इसके हिंदी कैसे लिखेंगे, जब ग्लूकोज को एसिटिक क्लोराइड या फिर कह सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर ग्लूकोज जो होता है, जहाँ पर ग्लूकोज पेंटा स्टेट बनता है, पेंटा माने 5,
एसीटेट बनाता है या फिर बनता है। इस अपक्रिया को ही ग्लूकोज का एसिटिलीकरण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट विधि ये थी एसिटिलीकरण, क्योंकि हटके थी अपने आप में। यहाँ पर अगर देखें, देखिए बनाने विधि हम पहुँचिए, देखिए ग्लूकोज बनाने की विधि। अब देखिए ग्लूकोज बनाने की विधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा सकता है। देखिए ग्लूकोज बनाने की विधि प्रयोगशाला विधि हमारी है। अब यहाँ पर हमको जो लेना पड़ता है सुक्रोज रहता है। सुक्रोज का सूत्र नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। सुक्रोज का हम क्या कहते हैं, जल अपघटन करके प्राप्त करते हैं। लेकिन इसमें जो सुक्रोज होता है उसमें हम देखिए सुक्रोज पहले लिखिए। सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11, सुक्रोज का सूत्र होता है। अब सुक्रोज का हम जल अपघटन कराएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा शर्त होती है, क्योंकि जो ये सुक्रोज हो इसमें जो होता है 90% एल्कोहल मिला होता है और एल्कोहलिक अम्ल प्राप्त मिला होता है। देखिए दो चीज़ मिले होते हैं, क्या C2H5OH हमको एल्कोहल प्राप्त मिलेगा मतलब 90% इसमें मिले होगा। इसमें देखिए 90% क्या प्राप्त मिलेगा, C2H5OH मतलब मिला रहेगा। और एल्कोहलिक अम्ल के HCl हम ले लें। देखिए अब ये हमको मिला मतलब मिला रहेगा इसमें सुक्रोज में, तब हमारे जा करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा। तब इसका क्रिया हम जब कराएंगे तो हमारा जो होता है, देखिए यहाँ से अगर देखें 6 है, 12 है, मतलब 6 12 है। तो 6 और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6, मतलब 6 यहाँ ले लीजिए। H12 है, इसका आधा कितना हो गया, H11 होता है। सॉरी H12 लेंगे, H12, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन यहाँ पर अगर जुड़ेगा तो H22 है, तो ये 24 हो जाएगा। तो 24 का आधा कितना होता है, 12 हम लिख लीजिए। यहाँ पर O, अब देखिए 11 एक यहाँ पर 11 है, यहाँ पर एक O है, मतलब यहाँ पर 12 हो जाएगा जुड़ेगा तो 12 का आधा 6। देखिए C6H12O6 हमारा ग्लूकोज बना, ग्लूकोज हमारा प्राप्त हुआ। प्लस अगर यहाँ से देखें तो हमारा बस C6 बचा है, 6 बचा है। यहाँ पर हमारा H12 बचा है, क्योंकि यहाँ पर 22 था, इसे जोड़ दिए तो 24 हो गए। 24 में से 2 मतलब 24 का आधा 22 हुआ, तो हमने 22 ले लिया। अभी यहाँ पर 22 बचे थे। यहाँ पर 11 था, 12 हो गए, ये जुड़ गया। 12 में से हमने ले लिया O6 लिए, तो वही हमारा बचा O6 बचा है। ये हमारा फ्रक्टोज हुआ, फ्रक्टोज। देखिए दोनों प्राप्त हुए। इसके क्रिया हम बहुत इंपॉर्टेंट से बहुत सरल से कर सकते हैं। अब कैसे इसका हिंदी लिखेंगे, जब हम फ्रक्टोज क्या कहते हैं, सुक्रोज, हाँ सॉरी, जब हम सुक्रोज की अपक्रिया जल अपघटन, सॉरी इस नहीं कहेंगे, जब हम सुक्रोज को जल अपघटन कराते हैं तो सुक्रोज में एल्कोहलिक अम्ल तथा एल्कोहलिक अम्ल, सॉरी गलत हो गया। कैसे, देखिए एल्कोहलिक, यहाँ पर अगर देखें, जब हम सुक्रोज की अपक्रिया हम कह रहे हैं, अपक्रिया नहीं रहेगा। जब हम सुक्रोज को जल अपघटन कराते हैं तो सुक्रोज में एल्कोहल और एल्कोहलिक अम्ल की मात्रा 90% होती है, तो हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण होता है। बस इतना ही करना था। हम थोड़ा हड़बड़ा गए थे, मतलब जैसे अपक्रिया बार बार ये जो आदत हो गई अपक्रिया करने की, अपक्रिया नहीं माने हमारा जो होता है जल अपघटन कराया जाता है, अपक्रिया नहीं जल अपघटन कराया जाता है। इसलिए अपक्रिया थोड़े, लेकिन इसमें हम कहेंगे जल अपघटन, इसलिए ये थोड़ा। देखिए व्यापारिक विधि, जो व्यापारिक विधि होती है, व्यापारिक विधि में से स्टार्च, आप जो स्टार्च जिसे कहते हैं, स्टार्च को आपको पता होगा, स्टार्च का सूत्र होता है C6H10O5। ये जो दे स्टार्च, यहाँ पर एन लेना पड़ेगा, यहाँ पर एन लेना। इसको हम क्या करेंगे, जल अपघटन कराएंगे, तो यहाँ पर भी NH2O। अब देखिए इसका हमको क्या करना है, जल अपघटन कैसे कराएंगे, हमको कैसे ग्लूकोज प्राप्त होगा। ग्लूकोज प्राप्त करने के लिए C6 होना चाहिए। C6 हमारा है। यहाँ H12 मतलब 12 होना चाहिए। यहाँ से देखिए OH2 यहाँ है, H10 यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर जोड़ दे तो H12 हो जाएगा, H12 हो गया। यहाँ पर O5 है, एक यहाँ पर है, तो यहाँ O6 हो जाएगी। देखिए हमारा ग्लूकोज जो है, यहाँ पर ग्लूकोज प्राप्त हुआ, लेकिन जो यन है यहाँ पर आगे यन लगा लीजिएगा। अब देखिए इसका कैसे हिंदी लिखेंगे, व्यापारिक मात्रा में, जैसे व्यापारिक मात्रा में ग्लूकोज को, देखिए व्यापारिक मात्रा में ग्लूकोज को स्टार्च के जल अपघटन से बनाया जाता है। जब स्टार्च को तन H2SO4, यहाँ पर H2SO4 रहेगा, सॉरी H2SO4 के साथ उच्च दाब पर गर्म करते हैं तो हमारा ग्लूकोज प्राप्त होता है। यही आपका रिएक्शन है। वीडियो इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना, दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।